भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जो मन है ना वो पढ़ाई में नहीं लगता। वो पढ़ाई से दूर भागते रहते हैं, कहीं खेलने चले जाएंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे, है ना। और आप जब पढ़ाने के लिए बैठाओगे तो आपसे लड़ने झगड़ने लगेंगे कि मैं नहीं पढ़ूंगा, ये वो मतलब करने लगते हैं। तो क्या आपका भी जो बच्चा है वो भी ऐसा ही है कि जब आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं घूमने की मतलब चले जाता है, कहीं धमकी देता है, कहीं लड़ने लगता है, खाना पीना बंद कर देता है और आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। तो आपको अब परेशान रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐसे ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जिसको अगर आपने कर लिया ना तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपका जो बच्चा है वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, केवल और केवल पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा और कुछ करेगा ही नहीं, केवल और केवल पढ़ाई ही करेगा। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज का ये उपाय आपके लिए रामबाण उपाय साबित हो सकता है। तो बस एक एक उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो अगर आपने इसको ध्यान से सुन के अच्छे से किया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं ना और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ और श्रवण करता हूँ ना, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। देखिए 4 से 5 उपाय बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। अब 5 के 5 उपाय अगर आपने किए, देखिए एक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने 5 के 5 उपाय कर डाले ना तो मात्र 20 दिन के अंदर, कितना, मात्र 20 दिन के अंदर गारंटी है कि आपको जो बच्चा है ना वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे पढ़ने बैठ जाएगा। ठीक, तो ध्यान से एक एक उपाय ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले उपाय की ओर। देखिए इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको जो लेना है वो लेना है 3 काली तिल और साथ में 1 धतूरा। क्या लेना है, ध्यान से सुनिएगा फिर से। 3 काली तिल ले लीजिए और साथ में 1 धतूरा ले लीजिए। अब देखिए काली तिल ना और काली मिर्च में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है। हमको थोड़ा साफ साफ बताओ कि हमको लेना क्या है, काली तिल ले लें कि काली मिर्च ले लें। ठीक, तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल और केवल आपको लेना है काली तिल। ठीक, साथ में आपको लेना है क्या, 1 धतूरा। ले लिया धतूरा। अब धतूरा लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको फिर अपने बच्चे के हाथ में उसको दीजिए और भेज दीजिए उसको कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपको बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा ना, आप उसके दिमाग में आके जाके अर्पित कर देंगे नहीं, पहले दिशा का जानना बहुत जरूरी है। ठीक, सबसे पहले आपको अपने बच्चे को दक्षिण दिशा में खड़े करवाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा करवा लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या करना है, जिस मतलब साइड जब शिव मंदिर में आप जाएंगे तो जिस साइड शिव मंदिर का जो जलाधारी है उधर जो बह रही होगी ना, उधर साइड आपको अपना चेहरा कर लेना है और ठीक ना, उधर साइड आपको अपना चेहरा करके खड़े हो जाना है। ठीक, जिस साइड मतलब जलाधारी नीचे गिर रही हो, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद बाबा भोलेनाथ के एक बहुत ही सुंदर से नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। फिर से सुनिएगा, अच्छे से बता रहा हूँ, श्रम्भेश्वर महादेव। अब आपको करना क्या है, केवल और केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव ने ये उपाय अच्छे से स्वीकार कर लिया ना, फिर आप देखिए कि आपका जो बच्चा है वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं बोलेगा, केवल और केवल पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा और वो कुछ बोलेगा ही नहीं। ठीक, ये था पहला उपाय। अब दूसरे उपाय की ओर आते हैं। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में जितनी भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है। अब इस उपाय को करेंगे कैसे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लाल फूल। क्या चाहिए, लाल फूल। लाल फूल आपने ले लिया। अब लाल फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल के साथ साथ आपको क्या चाहिए, आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अनिवार्य है, मतलब अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति कुछ भी है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना है और घर में क्या करना है, स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया। अब घर में स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना,
तो आपको क्या करना है, शाम के वक्त में वो जो लाल फूल है वो माता सरस्वती को क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। खुद करना है, जितनी भी माताएं हैं आपको खुद स्वयं से करना है, ठीक। अर्पित कर दिए। अब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, माता सरस्वती को वो लाल फूल जो है ना, अब ध्यान से सुनिएगा कि लाल फूल जो है वो कहीं से कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग खंडित फूल ले लेते हैं, वो भी गलत है। तो आपको जो लाल फूल है ना वो कहीं से खंडित नहीं चाहिए, अच्छा लाल फूल चाहिए, ठीक। ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद चुपचाप उसको केवल काम करिए, माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद उससे उसको औषधि के रूप में मांगिए कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, चुपचाप केवल और केवल एक काम करना है, क्या, केवल और केवल चुपचाप आपको उसी रात जब आपको बच्चा शांति से सो जाए, रात को अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए, तो आपको जो लाल फूल है वो उठा लीजिए और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको फेर दीजिए। फेर मतलब स्पर्श कर दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए ना स्वयं जो माता सरस्वती हैं वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग है जो कि इधर उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल जो उसका दिमाग है वो पढ़ाई की ओर ही आकर्षित होगा ही होगा, ठीक। ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब ये उपाय भी बहुत ही शानदार है, बहुत सारे लाखों लोगों को इससे फल भी मिला है, तो आप भी इसमें शामिल हो जाइए। इस उपाय में करने के लिए आपको एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। क्या करना है, पान का पत्ता लेना है, पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन करना है, ठीक। कर दिया। अब शहद का लेपन करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया, शहद का लेपन करने के बाद किधर साइड करना है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए। जो पान का पत्ता है 2 साइड होता है, एक साइड खुरदुरा होता है और एक साइड क्या होता है, चिकना होता है। तो आपको चिकने साइड, ठीक है ना, आपको चिकने साइड शहद से पूरा आपको लेपन कर देना है, ठीक। कर दिया लेपन, अच्छे तरीके से पूरे पान में आपको कर देना है। हरा पान लीजिएगा, अच्छा मुरझाया हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब जब आप लेपन कर देंगे ना, तो लेपन करने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेजना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा जो है वो शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर जैसे ही पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि बाबा भोलेनाथ को ही अर्पित करना है, लेकिन एक नाम लेके अर्पित करना है। कौन सा नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव। तो क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके चुपचाप क्या करवा देना है, अर्पित करवा देना है, बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने कोई सा भी उपाय कर लिया और अगर तीनों कर लिया तो कोई बात ही नहीं, तब तो सबसे अच्छा है। लेकिन अगर एक भी उपाय कर लिया ना, आपके बच्चे की किस्मत पूरी की पूरी पलट जाएगी। आपका जो बच्चा है वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, दिन भर वो पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा और क्लास में अव्वल भी आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको समझ में आया होगा।